Mixed by Rishi Yadav Studio Nagla Khemkaran. जपो नमो भगवते वासुदेवाय जपो अक्षर का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 24 अक्षर का मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। अलग होती है पूजा पाठ मानने की, अलग होती है। हमारे संतन में कहते हैं भोजन और तुम कहोगे खाना। लाल मिर्च है संतों में नहीं खाते और तुम उसी को ज्यादा खाते हो। संतों में भाई लंका कहते हैं, लाल मिर्च जैसे लंका जली, वैसे कोई ज्यादा खाते है गोंदा के गोंदा भटके तो ये शरीर लंका में आग लगा दो। तेल मसाले शराब और तेल भोजन और विषय वासना है। भोजन के संग शराब होली दीपावली पे देखे देवसन का भोजन है पूरी कचौड़ी रबड़ी रसगुल्ला सानो टुकड़ी कचौड़ी बना तो है फिर बाकी संग शराब लेते हैं। ये राक्षसों के काम। भोग में कुछ स्वाद नहीं है। गुरु गोरखनाथ उस क्षेत्र में बसते थे, वहीं उज्जैन में एक राजा हुआ है जिसका नाम है बहरसज। छोटे भाई का नाम था विक्रम। ये विक्रमादित्य भी बड़ा प्रतिष्ठित देव भी हुआ। भाई के बाद राज्य भी किया। राज्य पे नहीं था तब तक। अभी 25-30 साल पहले हमारे पुरखा वीर विक्रमादित्य के किस्सा कहानी बहुत कहते थे। पहले गांव में वे लगते न वैसे शब्द शब्द अग्नालय, अग्नि जलाकर ताप से बात कह देते अज्ञान। समझाने के लिए कह रहा हूँ बस नेट में शुद्ध शब्द नहीं है ध्यान। अग्नालय अग्नि का घर ये है ना। प्राइमरी के मास्टर की तरह तुम्हारे लिए सरल करना पड़ता है। तो तब वीर विक्रमादित्य के किस्सा आधी रात तक बुजुर्ग कहते थे सुनते थे। वीर विक्रमादित्य मुकुट बांध के बैठता था। प्रजा में बहुत प्रभाव पड़ता था। जिसका मन ब्रह्म में है और तुम बाबू नमस्कार करो आशीर्वाद दे तो उसका प्रभाव बहुत पड़ेगा। राजा भरतरी की पत्नी का नाम था पिंगला। पिंगला बहुत सुंदर थी।
तो संसार की सुंदरता पर ही भगवान की माया में नर नारी ज्यादा मोहित हो रहे। कपड़े, बर्तन, गाड़ियां, पंखा, कूलर, बिजलियां, वीआईपी कमरे, वीआईपी भोजन, पर ये करने से जैसे अग्नि पे घी डालो तो बढ़ती है, वैसे ही विषय वासना बढ़ाते जाते हैं ये भोग। जितने करो उतना ही मन बढ़ेगा। पिंगला की सूरत पर भर्तरी मुग्ध था, लिखता रहता था रानी के नाखून से चोटी तक का वर्णन लिखा। बहुत बड़ी किताब बन गई, रोज लिखती, एक एक केस का अलग वर्णन, इतना पतला। हाँ, ये बात राज्य में फैल गई थी, न सभा करता था न प्रजा में जाता था। सत्संग तो जहाँ पर रही, जाना आना बंद था, महल में नहीं रहता। चर्चा गुरु गोरखनाथ के पास तक पहुंची तो संत कोशिश करते हैं कि जो डूब रहा है, जैसे हाथी समुद्र में डूब रहा था, जो भर सुन रही थी, तब एक फूल लेकर माने परमात्मा को दिखाई, तुम्हारे बिन मेरा कोई नहीं है नाथ, मुझे उठा। डूबते को निकालना संतों का काम होता है। तो गुरु गोरखनाथ ने अपने बड़े शिष्य से कहा, बेटा समझाओ, और ये राजा भर्तरी उज्जैनपुरी का राज पा करके ऐसा मत हो गया है कि प्रजा भी दुखी है, माता पिता बूढ़े उनकी भी बात नहीं पूछता। इससे तो जो प्रथम रंग होता है पत्नी का, वो ही लगा है। नाम का राजा तो है, पर मेरे बेटा सरोत्रानाथ, मैंने तुम्हें हजारों को ब्रह्म विद्या दी है, तो तुम आज उज्जैन भर्तरी के महल में जाओ और ये ब्रह्म ज्ञान की वार्ता भर्तरी से करो। सरोत्रानाथ चल लिया। संतों की तो बाड़ी में राम नाम होता है, तो भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। इस मंत्र को 3 बार पढ़े, ज्यादा टाइम न हो जाए। नाम आने इंद्र के समान राज मिले। नारायण मंत्र जो जपेगा तो इसका अर्थ क्या है? ना इंद्र के समान राज मिले, राम के समान मर्यादा, पुरुषोत्तम बनो बेटा। यह माने कुबेर के समान धन मिले। तुम 5 बच्चों नारायण कहते हो तो पीछे तो संत यही तो कहते हैं नारायण। ये सनातन का शब्द है, सनातन धर्म का। और मजे में चले उन्हें होगा सो होगा, कुछ भी हो। जड़ का सनातन का नारायण। चौथा अड़ा है, उसका मतलब मुक्ति का प्रतीक है अड़ा। 4 अक्षर का नाम जपने से 4 वरदान मिलते। नारायण नारायण जप से शिष्य महलों में गया, वहां द्वारपालों ने रोक दिए। बात करी जाने तो नहीं, तुम जैसे को आर्डर कहाँ जाने का। अबे तो और सख्त मामला है कि महलों में कोई आ न पावे। राजा हर समय महलों में रहते, कहीं निकलते भी नहीं। संत ने कहा इसलिए तो मैं आया हूँ कि थोड़ा मिलने तो दो। नहीं नहीं,
जैसे तैसे एक द्वार पार किया दूसरे द्वार, मतलब कई द्वारों पे द्वारपाल होते हैं बड़े राजा के, हमको ना प्रशासन गवर्नमेंट में जैसे कई जगह ना। हाँ, संत लौट आया बेचारा, समय भजन बराबर थोड़ी ही होता। अब एकदम का गोली मार दे, जब द्वारपाल कहा जाने या मान लो, वहां तक मिलने ही नहीं दिया। लौट के वानर जी हमसे परास्त हुआ है, वारसरी से मिलना तो जहाँ था रहा, हमें तो पहरेदारों ही ने नहीं जाने दिए। एक गेट पार करो जैसे तैसे तो दूसरे पे रोक दिए। दूसरे से कहा तुम जाओ भाई, दूसरा भेजा, वो तेज था, वो भी गया। भजमन नारायण 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 भी जाके बात करी, द्वारपाल लेने के देने डाल दिया, आगे बढ़ा नहीं जाने दिया, परास्तों के लौट आया। तीसरा भेजा वो भी लौट आया, चौथा भेजा वो भी लौट आया, पांचवा भेजा वो भी से लौट मिलने नहीं दी। गोरखनाथ ने कहा इतनी तुमने कोई ब्रह्म ज्ञान का शब्द, अरे तो महाराज तो सुने सब करें, मौका ही नहीं दिया कोई बात बैठने का, आना बैठना आओ, ये तो यहाँ कहाँ रही, कुत्ता बिल्ली की तरह फटकार के लौटा। गुरु गोरखनाथ ने कहा ठीक है बेटा, आश्रम के काम करो और मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए पीला फल ला दो, पीला संतरा ला दो। पीले फल का पूजा में ज्यादा महत्व होता है, पपीता है? संतरा गोल गोल बड़ा अच्छा लगता है ना, नारंगी। इसलिए तो सब काम में यज्ञ प्रोग्रामों में पीले वस्त्र प्रयोग किए जाते हैं। उस फल को लेके वैसे तो दिव्य फल था, और उस फल में ये विद्या थी कि जाके हाथ में पकड़ाओ चाय की बुद्धि पलटता था। फल तो देखने को था, खाने का लोभ दिखाना है राजा को, अरे खाना नहीं, वो तो हाथ में जाते ही बुद्धि पलटता था। संतों का ऐसा होता है प्रसाद। हम तुम 5 के पेड़ों देखते हैं कुछ कहे मुँह से, लेकिन वो कहते नहीं, न कहें सोई बड़ी है। तुम संत का अपराध कर दो, गुस्सा में साफ दे दे तो खतरा है। तो संत न तो साफ दे और न 5 रुपया पैसा ज्यादा दे दे, सासों न ज्यादा प्रेम करे, न चाकर लोसी करे, बाकी बन जाओ ऐसे बाप हलवा मिले। गोरखनाथ गए और गोरखनाथ ने महलों में जाके द्वारपालों से कहा, द्वारपाल मैं भरतरी राजा से मिलने जा रहा हूँ, राजा पे कुछ मांगने नहीं जा रहा, न कुछ कहने जा रहा हूँ, न कुछ यज्ञ मंदिर बना रहा हूँ से चंदा करूंगा, तुम मुझे केवल वहां तक जाने दो, और तुम नहीं जाने दोगे तो तुम्हारे लिए नुकसान हो जाएगा। जब सेवती शरण न भरा और चितवत काम भयो जड़ छारा। वो कपिल देव बहुत दिन से बैठे तपस्या कर रहे थे, उनकी भ्रकुटी में इतना बल था कि राजा सबर के 60,000 पत्थरों ने उदम मचाई, यही हमारे पिता का घोड़ा चुरा लाया चोर,
उन्होंने कहा कुछ नहीं, आंख फाड़ के देखो, अलग आके यहाँ बैठा था समुद्र पे, आज ये कौन आ गए सो मुझे गाली दे रहे हल्ला गुल्ला कर। आंखें गौर से सबर के साथ 1000 भाषा, इसलिए अग्नि से अच्छे संत से टकरा देना ये भूत प्रेत की बात है, न पूछे कैसे ठीक हो जाएंगे महाराज। या दुकान पे जो चीज है वो चीज मांगे, हलवाई की दुकान पे साइकिल को बाल मांगे तो कहाँ से नहीं है। और फिर कहे तुम काहे की दुकानदार, तुम पे बाल अब हलवाई के जब कोई बाल होता साइकिल को है, सब कोई चीज सब काम पे है, होते साथ है होते। सोनार की दुकान पे सोना ही चांदी होता है, हलवाई की दुकान पे तो खोया की मिठाइयाँ ही होती। अब सब तुम्हें कहाँ से लाऊं, को डर गई महात्मा ज्यादा थी इसलिए हमने को सामना कर दे, भसम न कर दे, साफ न दे। 1 गेट 2 गेट 3 गेट और 1 2 3 भाई चिंता सा मामला दे वही पुलिस की बात थी दौड़ में तो 1 2 3 और 3 को दरवाजा 3 बार बात कर देखते पहले पक्की हो जाती। आजकल की नाम है और चाहे तुमको 11 बार काम बोलेगा वही सर तो ये कर लीजिए। अब हम प्राचीन ऋषियों की तप मेरा बात से रहस्य सब पलट दिया, विलासी हो गए, भोगी हो गए, सभी तो ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं टिकती। गुरु गोरखनाथ पहुंचे, राजा ने ढंग से नमस्कार भी नहीं की पर फिर भी कहा अभी बात नहीं भरतरी, हम तुमसे कुछ कहने नहीं आए। कहने लगा हाँ तुम लोगों के कहने का ही मुर्जर है। महात्मा ने कहा कि तुम कह दो तो तुम्हारी तरह को मैं न हो जाऊं तो घर घर मांगता फिर बोल कृष्ण। तुम चले आए हो और मेरी तो मौज मस्ती है, मैं तुम अपनी मौज मस्ती अपनी लो। कहने लगे मैं कोई ज्ञान की बात कहने नहीं आया, तो एक फल लाया और इस फल में ये गुण है, देने आया हूं बेटा, लेने कुछ नहीं। तेरे मतलब का हो तो ले ले, न मतलब का हो तो लौटा। बताओ क्या के काटेगा 1,84 के बंधन, जो इस फल को खा देगा नर होवे या नारी वो अमर तुरंत हो जाएगा। आदमी खाए तो अमर हो जाएगा, स्त्री खाए तो अमर हो जाए। राजा ने झपट के ले लो, अरे लाओ ये तुम्हें मतलब की चीज है, वो तुम जा, वो तो लौट गए। राजा ज्यादा बिजी था भोगन में, तो हाथ में तो आ गया पर फल ने काम नहीं किया। एकदम रानी को दिया कि ये अमर बन गया, स्त्री अमर होने से ही जरूरत है मुझे। भोग वासना में था ना तो जवानी का ही काम होता। रानी के हाथ में फल पहुंचते रानी की बुद्धि पलट गई। फल राजा की नहीं पलटी क्योंकि ज्यादा पाप थे, जन्म जन्म के संस्कार थे। रानी की पलट, रानी ने तो अमर हो जाऊंगी तो क्या मेरा कोई काम अच्छा तो है नहीं। ये महाराज में कोई जानना दे सत्संग में जाने का, तीर्थ में भजन पूजा का, रात दिन भोगन में ही लगी रहती हूँ। अमर हो जाऊंगी तो जब तक दुनिया रहेगी तब तक यही काम तो करना पड़ेगा। महात्मा का फल था, बुद्धि पलट गई। एक घंटों में बात जो राजा के राज्य का काम करता वो अमर बना रहे तो काम अच्छा उठाएगा, तो सब काम मंत्री के होते हैं।
रानी ने मंत्री को बुलाया, लो इस फल में ये गुण है कि काटे वाला 84 के बंधन, जो इस फल को खावेगा और नर हो गया नारी वो अमर तुरंत। मंत्री ने फल लिया और आते ही मंत्री की बुद्धि बदल गई। फल खा लूंगा जवान हो जाऊंगा तो राजा तो बहुत ना जा, मंत्री तो रहूंगा और गधा की तरह लगे लगे जिम्मेदारियां राज की, ये करो, ये प्रजा पे लगान लाओ, ये ज्यादा वर्षा हुई तो लगान माफ करो। सब जिंदगी यही तो करता रहा। ये तो फल उससे गए जाओ, यही धंधा है। यही धंधा किनका होता है? वैश्याओं का। उज्जैन पर बहुत बड़ी थी। मंत्री ने सोचा एक मोहल्ला में वैश्याएं रहते हैं हमारे नगर में, वो वैश्याओं का ही मोहल्ला, वैश्या को फल दे दूं वो खा लेगी, अमर बनी रहेगी। क्योंकि वैश्या जवान हो, सभी सब काम की है, बूढ़ी है या उसकी सब तनख्वाह रोजगार खत्म। बूढ़े तो सबका ही खत्म होता है, पर वैश्या का तो बिल्कुल नहीं खत्म। वैश्य के संस्कार है कुछ पुराने, बुद्धि पलट गई। ये तो बात आना चाहिए जो बहुत सी प्रजा के ऊपर राजा है, तो ये फल भारतरी को न दे दूं, वो अमर हो जाएगा, राज करेगा, जिनकी बात निखरेगी। वो पाजान थी लेकिन भरसरी के पास राजन फल दिया, हाथ में देखते ही दम रह गया। तब तक दिया, अरे पकड़ो तो इसमें बड़े गुण हैं। क्या गुण है? का काटे वाला 84 के बंधन, जो इस फल को खा देगा और नर हो गया नारी वो अमर तुरंत हो जाए। दे गुण दे फल। राजा को आश्चर्य हुआ, ये फल तुझे कहां से मिला? वो समझ रही थी राजा खुश होंगे। जब ललकार लगाई तो बोलो कांप भाई महाराज, आपके मंत्री ने मुझे दिए। मंत्री को बुलाया, मंत्री ये फल तुम पे कहां से गया जो तुमने वैश्या को दिया? मंत्री ने कहा महाराज, महारानी साहब ने दिया मुझे। किस लिए दिया? कि खाने को। एकदम पसीना सुरठा है रामायण में, जल पे सरस बिकाए, देखो प्रीत की रीत। दूध के भाव में पानी बिक जाता, देखो प्रेम दूध और पानी का। बिलग होए जल जाए, कपट खटाई परत से। मैं सरसों भरी खटाई पड़ गई तो दूध फट जाता है। कैसे आज हमारा दूध फट गया। राजा का हृदय में जो प्रेम रूपी दूध था फट। रानी की महल की तरफ अब नहीं देखा, ना इंक्वायरी करी फल की, समझ गया पूरी कहानी। रानी को अपना समझा मेरी होती, अमर फल बताओ कब और को देती। मैं पतिव्रता समझता था, धोखे में रहा, पर ये पतिव्रता नहीं है, व्यभिचारिणी है। इतनी जिंदगी व्यभिचारिणी के संग मैंने भोग के बेकार बिताई। पतिव्रता एक हो तो जीवन भर भोगते रहो तो कोई पाप नहीं अपनी व्यवहारता पर। और व्यभिचारी के संग तो साल 4 साल में बहुत पाप बन जाते। जल चढ़ाने लाते हैं काबर पर बोलते हैं, पर नारी नहीं छोड़ी और कोई मत लगियो अंग हो। भैया सो
यो धाम रे के पर नारी के संग के भोला तेरी बम बम्बे श्री बम्बे। शिवरात्रि का नो और वही हम शंकर और गुरु की गुणगान गाते हैं। तुम तक 15 दिन राजा को बैराग हुआ, जिस बूढ़ी माता की अब तक बात नहीं पूछती, आज माँ के कमरे में जो है और माता से कहने लगा, माँ आज बेटा को बरसरी कैसे आए? आप तो सिर धरते 5 छुए और बड़े प्रेम से बैठे। और वहीं पर भैया विक्रम को बुलाया। विक्रम, माता के सामने हमारी एक बात मानो, एक नौकर से का थाली लाओ सजा के पूजन की, और वहां में लौंग इलायची कपूर केसर चंदन रोरी धूप दीप कलावा, ये पूजन की चीज लाओ। बीच में ही आओ। हाँ, पूजन की चीज लाओ। और भैया विक्रम, आज तिलक में तेरे माथे पे करूंगा सर्वे सर्वा उज्जैनपुरी का कारोबार तुम संभालो। अरे भैया क्या कह रहे हो? मैं कैसे संभाल लूंगा? बड़े का नियम है तो आप ही संभालो। कहने लगे, भैया यहाँ रहता तो संभालता, अब मैं आ रहूंगा ही नहीं, इसलिए तुम संभाल। रहता तो संभाल, इसलिए दे रहा हूं का मैं यहाँ रहूंगा नहीं, मर जा या भज जा। फिर तो अनुपस्थिति में कोई और ही उत्तराधिकारी सुना जाता। सबकी परंपरा ऐसी चले, ये बाप बेटा की गुरु चेला। निश्चय कर लिया मुझे रहना नहीं। भरसरी लोग जैसे मनुष्य शत्रुघ्न ने उत्तानपाद के तिलक किया था, बरबसराज सुतेंद्र प्रदीना। पहले के राजा बड़े पुत्र को राज दे के वन को चले जाते और रानी समेत पत्नी घर रहे, बच्चों के जिम्मे में तो छोड़ जा, अंदर है तो संग ले जा। पर वो रानी भी ऐसी थी, मने नहीं करते थे। अब तो पहले ही कोई जाइए तो 7 डारी के लाओ, 2 मुट्ठी रेख करें या सब जाइए से टेकुआ सुना जाऊंगा। बोल कृष्ण। आज ये पहले सच भी राजाओं की बात है, सब जाते थे उनको चौथे पन में, और चाहे लाठी मारे लड़का, चाहे कश पर, हाँ बाप का चूल्हा ला, घसा बेटा का कड़ी, और ये सब की बात। रानी समेत गगन बन की नाम, मनु शत्रुघ्न ने रानी से बन में और यही मंत्र जपा, जपो ओम नमो भगवते वासुदेवा, जपो ओम नमो भगवते, जपो ओम नमो भगवते वासुदेवा, जपो ओम नमो भगवते वासुदेवा, यही मंत्र जपो। 12 अक्षर मंत्र को जपें शहर के अनुराग, वासुदेव पद पंकज दंपत माना। दंपत कहते हैं स्त्री पुरुष पे जोड़ा, दोनों ने तपस्या की तो वासुदेव के चरणों में मन लग गया। भगवान प्रसन्न हुए, वरदान मांगा था तो इन्हीं के तो ये राम लक्ष्मण और यही तो साधा चली थी। हाँ, तपस्या से राम जैसे कृष्ण जैसे पुत्र आए उनमें ये न ऐसे थोड़ी आए। हाँ कि तुम घर में रह लो, उदम करते रहो, बातें करते रहो,
शत्रुघ्न ने तब किया था, तब दशरथ कौशल्या बने। इनके फिर देखो राम सृष्टि रहेगी सूरज चांद तब तक राम का नाम जपते, उससे हमारे तुम्हारे पाप कटते। 3 तरह के दुख कटते हैं राम नाम के जपने से। 3 तरह के दुख जानते हो? राम के राज्य में कालना व्याप्त से दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नए काहू व्यापा। मेरे कर्म धर्म महामंडल के शिष्यगण भक्त सुन रहे हैं जो हमसे जुटे हैं कि दैहिक दुख, शरीर के दुख, टीबी, टिशनेस, मलेरिया, निमोनिया, लकवा, शरीर की बीमारी, और दैविक देवताओं के दिए हुए दुख, और बहुत से दुख हैं। ये कुत्ता, बिल्ली, बंदर, सांप, ये साढ़ गैया है ना, जो मारती हैं ये, और धूप, वर्षा, सर्दी, ज्यादा सर्दी लग गई तकलीफ, गर्मी तकलीफ, तो ये बहुत से दुख में आते हैं। बिल्ली, कुत्ता, इसलिए सवेरे 5 तक को नजदीक है, तब तक रात में जगना तो ठीक है, पर ये नहीं कि चारपाई से कूद के बतलाने लगो और चीटी चीटा कुचलते चलो और रात में ही घूमने जाओ और रात में ही नहा डालो और फिर 15 मिनट करके फिर सो जाओ। अरे उषा बेला, चंद्रमा जाने वाला हो, सूर्य आने वाला हो, कहते नहीं पीली फट गई लाल मां, तब उठो, थोड़ा ध्यान कर सकते हो, बैठो, फिर उठो, फिर सोच जाओ, अगना झाड़ो, बर्तन मांजो, फिर नहा धो के धूप दी, थाली सजा के फिर शारीरिक पूजा करो। उज्जैनी को राज भरतरी विक्रम को दियो, तिलक कर दिया विक्रम को, और लेकर के तपस्या करे चल दियो। जब हुई है तेरा तपस्या करे चल दियो, बोल रहो माता ढंग आई, बेटा क्या कर मैया लाल बन रह जाई, आज मोए तुम आज्ञा देती बेटा तेरे बन जगत में नाय कोई पाओ ओ भैया, मेरे दीन बंधो भगवान हमारी पार करेंगे भैया, दीन बंधो भगवान। माता से प्रश्न, माता चौंक पड़ी, आज ही क्या कहता, ये महलों से नहीं निकलता था। माता दंग रह गई, बोल नहीं पाया, बेटा के मुंह की तरफ देखने लगी, भाई करी क्या कहते,
यही कह रहा हूं भैया, ज्यादा कहानी मत पूछे, आशीर्वाद रख दे सिर पे। मन लग गो मैया फकीरी में, मन लग गो, मन लग गो है मैया, मन लग गो है माँ फकीरी में, मन लग गो। कमंडल बगल में छोटा, अब चारों दिशा ज्ञानी में मन लग गो। चारों दिशा ज्ञानी में मन लग गो। भली बुरी सबकी सुन रही है, अब कर लो गुजर गई में मन लग गो। एक दिन पाया आपने मिल, अब पाए फिर करूँगी में मन लग गो। कबीर सुनो ये समझो, अब मिल जाऊंगे राम सबूरी में मन लग गो। माता अब देखो असलियत ये वेद के प्रमाण है ना सही, अब वो बात में कहने लगा। वो अब तक जब राग होता है ना तो संत की ज्ञान की बातें कड़वी लगती, और जब वैराग होता है तो बड़ी अच्छी लगती है, फिर तो रोम रोम में समा जाती हैं। और जैसे अब कुआर आए ना और चौमासन को पानी गड्ढे में सूख चलो जाते सूर्य की गर्मी से, वैसे ही सारे गुरु की कृपा जो हो गई थे, संस्कार अच्छे ना, तो तुम्हें जो आदतें पड़ी थी सब छूटने चली जाती। पिंजड़े का तोता उड़ न आज्ञा मांग रहा है, बन को जाने की माँ घबरा रही है। 9 महीना पेट में रखा था, अपना लाल समझती थी। अब बेटा ज्ञान हो गया तो माता को अपनी माता नहीं समझता। भैया गंग सब बता रहा है, दुनिया के नाते तो हैं पर है धूप एक दिन छोड़ने पड़ेंगे, सास से पहले ही न छोड़ना। मोह का जाला बुन रही है। लकड़ियाँ के जाले में ना तोता को बंद कर लेते हैं। तोता तो पालते हैं ना लोग, अच्छा अच्छा भोजन कराते हैं, फिर भी तोता जब कुंडी खोलो तो बाहर को भेजेगा। कबू न कबू जब बैराग होगा ना उगोगे दुनिया से तो मन असलियत पे आएगा, ब्रह्म सत्य। सुने बेटा के वचन माँ सजगी
मन में घबराई और मेरे लाडले लाल कहा तेरे मन में आज आई। आज जो तू बन को जइया तो कौन करगो राज पुजेली कमर कड़वी नैया कौन करगो उमरे है पिंगला की गोरी बहू की उम्र थोड़ी बच्चे छोटे फिर या मर जाएगी तेरे घर उमरे है पिंगला की गोरी और तेरे बिना मेरे बाबा होएंगे तेरा जाके भाई और तेरी रोई मरेगी मैया और रामनाथ भगवान भजन बिन तेरी जगमग नैया माता ने कहा रुको बेटा ऐसा न करो। कहने लगे माँ फिर मैं फिर लग जाएगा। मेरा वैराग्य है जिसका जन्म अभी अभी हुआ है मुझे रोके ना। अब मेरा रुकने वाला कोई नहीं है। देखो भक्तों वैराग्य का पता नहीं है कब आ गया और मृत्यु का पता नहीं है कब हो गया। हम तुम कहते रहते ना इतने दिन बाद भजन करेंगे। अब ऐसा खाने पीने की उम्र है जवानी आ गई सब कहते हैं बच्चन पालने की उम्र है। इनके लिए फिलहाल अच्छी स्थिति बना जा न कोई ये कहेगा कि लड़कन को कुछ ना कर। चार हो से तो है से अकेले कैसे हो जाऊं पर बैराग में ये बात है नहीं होती है। कृपा हो गई भगवान की। भरतरी कहने लगा माँ सुखदारा परिवार जगत सब झूठा है माँ और काल चक्र जब टूट सब छूट जाना। पुत्र बहु कोई न अपनो है और अपना राम के भजन भैया सब जग सपनो है। रखा गई इतनी जिंदगानी इतनी तो चली गई अब तो बनंद माँ मुझे आज्ञा। अरे रखा गई इतनी जिंदगानी
अब परिंद हरि को भजन मेरी मान दिए बाई अवन कर परिंद हरि को आज मोय कोई न रुक गया मेरे दीना बंधु भगवान हमारी पार करेंगे नैया चलो राजा छोड़ के नगरी चलो राजा चलो राजा छोड़ के नगरी चलो उज्जैनी को छोड़ के चला माता रोकती रही भजे को मरे को कोई रोक नहीं था गंगा जमुना और रमदान रमर करेगा जगह पर सबरी रमर करेगा छोड़ के नगरी चलो राजा छोड़ के नगरी चलो एक दिन गंगा पर आयो स्नान करके पाठ करायो ऐसे तो नहाए के घर रोज पाठ करे 10-15 मिनट गीता समय और गंगा जमुना पे कभी जाए तो और क्या आता वहीं बैठते कमरों में नहीं गंगा की बेस्ती में पहले हमारे बच्चे बैठने वाले पर कमरा आश्रम में ना जाते ना गंगा किनारे बालू बैठ गंगा में बैठ के पाठ करायो गंगा में बैठ के पाठ करायो ऊपर से लिखनी उमरिया सबरी ऊपर से लिखनी चलो राजा छोड़ के नगरी चलो राजा पाठ करके कमंडल सोता लेके पूरब की उड़ीसा चले जाए और सवेरे सूर्य निकल रहे थे तो गंगा की बालू में देखा वो कण चांदी की तरह चमकते इधर सूर्य की किरण इधर गंगा की कण मिलके ऐसे चमके भरतरी के राजा था इससे हीरा का ज्ञान था हीरा सफेद ऐसे ही चमकता तो उसने जाना कोई हीरा पड़ा होगा कितने ज्ञानी हो जाता और एकदम लपा निकलता है हाँ एकदम वाले हाथ डाला उसे परम ठीक का कोई हीरा को ना हो तो कोई यात्री नहा के गो सुबह थूक गो ये कप होता है ना खपा कैसे कप तो ज्यादा ठंडा था कप का बालू में मिल के चमक रहा था हाथ डाला एकदम गुनिया निकले अब और बैराग बढ़ गया मैं बड़ा मूर्ख निकला घर से निकलो राम भजन को वो ऊँटन लगो पताश वैसे हम लोग ऐसा है कि जितना घर से निकलते हैं तब बैराग होता इतना फिर वहाँ जाके नहीं रहते वहाँ तो फिर और परिवार बन गए चेला बन गए भंडारे ऋषिकेश फिर हरिद्वार फिर महामंडली फिर वहाँ जाता नीला रही है प्रशंसा सर
अब ज्ञान हुआ, हीरा था, कुछ भी था, मुझे क्या जरूरत थी। एक राज्य छोड़ के सर्वदेशी हुआ, राजा बना, मैंने हाथ गलत डाला, अभी मैं राजा नहीं हो पाया। वैसे तो नाम का राजा था, ये नहीं का, जो सीमा के राजा होते हैं ना, विधायक सांसद इतने क्षेत्र के, ये राजा नहीं है। वैसे कोई संस्कार से हो गए राजा, तो वैसे संत को राजा कहा है। कौन से संत को? तो जानो 10 इंद्रियों को वश में किया, वो 10 दिशाओं का राजा। और वोट में जीत गया तो एक क्षेत्र की जनता ही में तो जिताएगा, तो सीमा में। और ये ब्रह्म ज्ञान, ये तत्व ज्ञान असीमित है। और राजा राजा कहते हैं, सो तो राजा है नहीं, और राजा की बात कुछ और भाव मानसी। और यूं तो राजा पे मैया कुछ करेगा, अपने लल्लू को ना तो राजा बंदी सिंह बहुत माता पिता, और मेहतर रानी मेहतर सो राजा पे बोलती। और धन संपत्ति के घमंड में मलिन मत, सिनकी अपने में राजा मन डोलती। और जुड़े मिले भक्ति वह मरे को कुटुंब को कोई, तो पति के मरे को रानी राजा कही पे रोबती। मेहतर है, झाड़ू लगाता है, मेहतर रानी बहुत से राजा अपने देश है, मेहतर राजा अब तो होंगे हमारे। और मच जाता है तो देव राजा राजा कही के रोबते है, मैं राजा है, मैं राजा है। तो नाम अलग है और काम अलग है। नाम कैसे काम हो तो ठीक नाम है, और नाम तो बहुत बढ़ाए के धर दो। अच्छा को धरते हैं दिगंबर संतन में, दिगंबर। अब दिगंबर पता है काय सु कहते हैं, वैसे यहाँ तो धर रहे हैं दिगंबर। घर घर भीख मांगो तो फिर तो दिगंबर है, दिगंबर को भीख मांगे बोल कृष्ण। तो ये नाम काम बिल्कुल गलत है। आने का प्राचीन ऋषि कैसे रहते थे, कैसे नाम थे उनके, 5 अक्षर के दरिया सिंह, गीतम सिंह, मदनपाल, धनपाल। और लड़कन के नाम बड़े बड़े होते हैं ना, शत्रुघ्न, लक्ष्मण 3.5 अक्षर, रामचंद्र 4 से कम नहीं था, 2 थे। लेकिन चंद्रमा जब भटका कि दिन में अवतार लिया, सूर्य की जनता देख रही है, और रात है तुम मेरे दर्शन करने को नंबर नहीं दे रहे हो माता, इस जनता को हटो। राम ने कहा था कि अब की रात में अवतार लूंगा, और तू चंद्रमा चिंता मत कर, तेरा नाम अपने संग लगाऊंगा तो रामचंद्र, रामचंद्र ऐसे नाम थे ना। अब तो 1.5 से ज्यादा ना है। रिंकू, मो बेटा मो, पिल्लू और टिल्लू और सिल्लू और उल्लू, ये नाम है। माता के नाम होता है ना, लोंगा, चंपा, देवश्री। अब देखो रिंकिया पिंकिया, अबे तो दरवाजा जी बड़ा पे बढ़िया, अम्मा बनोई ना, अम्मा दादी। तब ये रिंकी तो ये ना कितने बड़े लगेंगे, बुढ़ापे में अच्छे लगे। अबे तो धंधा ही बड़ी शौक है। हाँ, पत्थरा के नाम ब्राह्मण ने कुछ रखे, लेकिन वो मूर्त के पसंद ना आए तो अपने कटौती होती जा रही है। दिन पे दिन नाम हल्के, काम हल्के, कपड़ा हल्का, विचार हल्के, सभी तो ये बातें समझ में ना आ जाएंगे। अब गाना कमजोर हो गए, देखिए उड़ रहे हैं दूध छाने के छन्ना निचोत से ना है, गाने में ज्यादा लोड पड़ता है। अब जमाने के अनुसार सतगुरु की कृपा से काम कर रहे हैं। 20 साल पहले की बात है, भूल गए कागज पे लिखे 63 भरी कागज है, तो इसका खिलाफ सब में लगे
और बहुत ढुलाई करनी पड़ती जैसे बैंक के कागज धरे सामान वो रखे 36 साल और 26 साल से आश्रम का पूरी कीमत द्वारा सनवाई सन कितने कमरा किन कौन सी सन में दान दिया। हाँ टोटल मुझे मौका भी दिया गया 2 बीघा जमीन में 18,23,000 रुपया का 1995 से ये 2018 साल तक का काम है। हर साल खा पी के जो बचा जनता का पैसा गेहूं की बोरियां गई उसकी पल्ली बना दी कम्बल रजाई। अब इस आदमी कम्बल रजाई में जाड़े में लेट गया कोई दिक्कत नहीं। सब पूर्णमासी को जाता मैं पल्ली पे छत पर नहीं से बिछा लूं लेट गया कोई बात नहीं है। ये सब गुरुदेव की कृपा है। पैसा को ऐसे लगाया वो बच भी रहा है खा पी के बच रहा है शरीर के बाद भी धर्म के ही काम में आएगा है। अधिकारी को सौंपी जाती है बचत संपत्ति को संपत्ति कल कल में तो दिन में भी टाइम लेंगे जनता आएगी ना तो दिन में लेंगे तो सुबह का 1 घंटा को तो नहीं ले पाएंगे। पाठ होगा 10 में 15 मिनट लेंगे। इसमें लला ऋषि की तुम लोगों ने बताया होगा फिर वहां से ये पर कोई याद तो नहीं है न वो कागज मिले फिर भी कुछ और लोगों की कुछ मिला करके 2 प्रवासी कल की सभा में देंगे और सभा होगी 15 मिनट में फिर 1 घंटा लास्ट में लेंगे सब कथा भाषणों के बाद। उसमें फिर सब मोबाइल नहीं देख पाते तो जनता भी आएगी वो दर्शन के लिए वहां में जाती है तो आप लोग कह देना कि यही दर्शन देंगे एक बार में दे देंगे उस सबन एक बार में एक बात कह दो तो हमें कम लोड पड़े अलग अलग बताना में बड़ी दिक्कत हो। भरसरी की ये बंगड़ियां लिखे गए अब तो याद आई को भैया विक्रम को मेरे गृहस्थी में फंसा चलो वहां चलो और भैया विक्रम को भी निकाल के लाओ। जब मेरी छूक में गुड़ियां लिखे गई तो उज्जैनपुरी के इतने बड़े रात के गले में बांध आया भाई ने जिंदगी में कर जाए भजन नहीं कर पाया ज्यादा आडम्बर भजन नहीं कर पाते ज्यादा कपड़ा लगता खाना पीना आजकल देखा घर में भी अलमार में कपड़ा ना लग रहा अगर नहीं तो फिर अब राखत हुई को है जोड़िया बांध के लटका हाँ तिजोरियां भरी पड़ती माताओं के गहने भी बड़े 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 पर अब गहने ज्यादा नहीं अब तो बैंक में पहले गाड़ के रखते डुगरियां बुढ़ियां चांदी को पैसा हो तो जमीन में गाड़ के रखते अब जमीन में नहीं पहले चांदी के रुपया चलते अब वो बोरा भरे थे ना। भैया भरसरी की याद आई तो वहां शिष्य अब तो भरसरी विक्रम भेंग आओ अब तो भरसरी ये जिया के मन में हम जाके मन में तीव्र राग अब तो भरसरी विक्रम भेंगा अंधेरा विक्रम को लगाइया अब तो
विक्रमा की कमरा प्राप्त आवाज लगी, विक्रम। अंधेरा हो गया तो रानी सहित विक्रम कमरे के अंदर था। भीतर घुसा, पलंग खाली किया, बैठा ला। कहने लगे, विक्रम न सोने को आया, न बैठने को आया, न कुछ खाऊंगा पीऊंगा। खड़े खड़े चलते चलते बात कहने आया। विक्रम ने कहा, भाई जरा पलंग खाली करके बैठा दिया। विक्रम वो भी बात ऐसी है कि मेरे तेरे अलावा कोई दूसरा न सुन ले, सब कहूंगा। विक्रमादित्य बहुत बड़ा बलिष्ठ बुद्धिजीवी तेजस्वी राजा था। वो भर्तरी से भी पीस था। बैराग में घर में रहता था तो क्या था, भर्तरी की तरह वो रानी में लिप्त नहीं था। विक्रम बहुत धर्मात्मा, इसलिए तो चोट का वैराग्य हुआ था रानी से। लेकिन विक्रम को स्वभाव कुछ संशय ऐसे होते हैं कि सब कुछ हो तो भले सुते ही वैराग हो। हमारे गुरुदेव कहने वाले का हमारा मसला है सही, हमारी आंखों के सामने हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वो तो निश्चय कर लिया था, भीतर ही भीतर कहा नहीं था। वरना सुनाइए नेट में गई है कि 26 साल की उम्र में एक प्रश्न किया था गुरुदेव से, गुरुदेव ने रोक दिया तो फिर 92 तक की सालें कट गई, यानी 40 साल तक की उम्र कट गई। उस समय ये मुकेश 14 साल और दुर्वेश को 5 ही साल। मेरा ये नहीं लगता कि बच्चे छोटे हैं, कहिए गुरुदेव की कृपा थी ना। हाँ, गृहस्थवा बने थे, बीच गृहस्थी में से भी हो सकता है और वानप्रस्थ में से भी हो सकता है और बचपन में भी हो सकता है, बाल ब्रह्मचारी बन जाते। इस बैराग का कोई टाम नहीं, इस मृत्यु का कोई टाम नहीं। विक्रमादित्य ने देखा भाई साहब कह रहे हैं, तीसरा न सुन ले तो कमरे में एक वो रखा था। अब तो रिवाल्वर, बंदूक, फेंकने वाले हथियार चल गए। वैसे दो तरह के हथियार होते हैं, अस्त्र और शस्त्र। एक दूर से चलाने वाले गोलियां और एक हाथ से चलाने वाले हथियार, जैसे लाठी, कांटा, भाला। पहले ये नाम थे हथियारों के। पहले लाठी चलती थी, लड़ाई होती थी, फिर कांटा, भाला। एक और कहता है बल्लम, जो लोहे की तीर के समान, मंदिर की सूर्य के समान लाठी में लगाई जाती, मड़वा कर बल कहते हैं बल्लम। तो भरतरी में बल्लम उठाई और रानी के सिर में चुबहा इधर से निकाल दिया। खून बहने लगा, रानी मर गई। कमरे में जब खून की धार चली तो भरतरी कहने लगा, विक्रम ये क्या? अरे भैया आप आए, अंधेरा हो गया, तब तक हम कमरे में आ गए दोनों। जब आपने अलौकिक बात कही कि मेरे तेरे अलावा तीसरा न सुन लो, तब कहूँगा। देखो एक गुरु मंत्र ऐसा होता है जो द्वय में दो जाता, कोई सुन न दे। बहुत से लोग पहले कान में देते हैं, हमें तो ना करता, हम तो 4-5 जो आ जाए बैठा कहीं दे देते हैं, लेकिन ये ज्यादा कान में देते हैं। तो गुरु मंत्र एक पहले हमारी चला थी, लड़की लड़का भी साथ भांगने पड़ती थी। अब तो भंवरियों जा रहे हैं, कोर्ट मैरिज में तेल साई ब्याह सब जा रहे हैं। न पहले हाँ बाप और माता लड़की की भावन न देखते और सब देखते, भंवरियां पड़ती थी, माँ बाप नहीं देखते थे, वो छुप जाते थे। एक रीत थी, ये ब्याह संस्कार भी एक संस्कार है बड़ा।
और फिर ये 13 संस्कार। ब्याह तो ये 55 के बाद जवानी पे आता है, तब तक गठन, नामकरण, करण छेदन, जनेऊ संस्कार, विद्यालय में पढ़ जाए वो संस्कार, ये संस्कार होते हैं। फिर जवानी आती है तो ब्याह संस्कार होता है। तो माँ बाप महेरी कहते हैं, महेरी हम पहले हाथ दे के बैठो करते अब तक होना छोटे पे हम सब देख रहे हाथ वचन तो वही बनूंगा। हम ये माता बहन पहले बड़ा जाती है खोइया बहुत हो तो खोइया, अब शायद ना हो तो बहुत कम है, वो अंग्रेजी की पढ़ाई में जाऊंगे ना, पहले खोइया बहुत हो तो हम बाल खुद देखते रात को बैठ कर बढ़िया नाचते और कौकत से बढ़िया लालो बढ़िया कारी लाले पीड़ी लाले। हाँ सुनो करते ना खोइया, खोइया का मतलब है ना लाज शर्म हया मायके की सासुरे की सब खोए के सब बन तो खोइया है ना। कोई नाच है ना, नाच तमाशे में उनकी सूरी देवी है रंग धड़ंगी नाच है तो खोइया ही तो है। हाँ 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 दूध दही मठा घी माखन ये सब छोड़ के बन तो खोया, ऐसे खोइया बन तो लाज शर्म हया खो के तो खोइया क्या ना कोड़ा बना देती पहले देवियां डुबरियां और समरे के कोड़ा लगा देते हैं देव जी ठमें कपटा बस बहुत दूर दूर तक। हाँ खोइया चलता था। प्रकृति परिवर्तनशील है, ये सब नियम बदल रहे हैं ना और बदलते जाएंगे। जब कोई बुराई ना है ना हमारे हाथ के अच्छे आई भागवत में सुनावत है हम कहते हैं पर होगा भी जो होना कलयुग में ऐसा भोग है। ये व्यास जी ने 12वें स्कंद भागवत में लिखा है और तुलसीदास ने उत्तराखंड में ऐसा लिखा है कि नारे दिवस नर सकल गुसाई और नचे नर मरकट की नाई और वैश्य विषयी हो जाए। ब्राह्मण को वैसे वेद पढ़ने चाहिए और वैश्य को राखे घर माइयों के ब्याह ना होंगे तो पराई जात के स्त्रियों को घर में लाके पंडितानी बना लेंगे। ऐसा ही हो रहा है। तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, सबसे ज्यादा ब्याह यादवन में हो रहे हैं। नवजातियां देखो भटके रही हैं, कोई बुए तो ना है ना, यहाँ तो एक आदमी भले रही है न यादवन का कोई ना है। हमारे यहाँ में कोई एक बीज क्यों ना हो, अब ढूंढो कसे ब्याह ना हो मत करिए तो सूख जाते हो, मगर चेहरा ही बता देते हो वरना बिमट सुन कही एकदम चेहरा